हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आपका स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। आज हम 12th क्लास के चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से देखने वाले हैं एमटीपी। क्या देखने वाले हैं? एमटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए तो देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या चीज है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दूसरे और भी नाम हैं, जैसे कि बोलते हैं इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसी को हम जानते हैं इंड्यूस अबॉर्शन के नाम से। किस नाम से? इंड्यूस अबॉर्शन के नाम से जानते हैं। चलिए तो देखते हैं एमटीपी या इंड्यूस अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है, प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कराना है। कब कराना? बिफोर फुल टर्म। 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले प्रेगनेंसी को क्या करना है? अवॉर्ड करना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस अबॉर्शन या इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कब की जाती है? बिफोर फुल टर्म। कब की जाती है? 9 मंथ की प्रेगनेंसी से पहले की जाती है। ठीक है, अच्छा, तो हम बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पर ईयर, क्या बोला मैंने? होल वर्ल्ड में, ऑल वर्ल्ड में पर ईयर कितनी 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म हो रही है। कितनी? 45 से 50 मिलियन एमटीपी ऑल ओवर दी वर्ल्ड पर ईयर क्या की जा रही है? परफॉर्म्ड की जा रही है। ये टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। कितना पार्ट है? टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है इंड्यूस अबॉर्शन क्या है? बिफोर फुल टर्म। अबॉर्शन होना किसका? प्रेगनेंसी का। ठीक है, दूसरी चीज, पर ईयर ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितनी एमटीपी परफॉर्म हो रही है? 45 से 50 मिलियन हो रही है, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का कितना भाग है? 1/5वां भाग है। ठीक है, 1/5 पार्ट है। अब हम बोलते हैं कि जो एमटीपी है, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये एक्सेप्ट की जाए या लीगलाइज की जाए या नहीं की जाए, ये बहुत सारी कंट्रीज में एक मुद्दे के रूप में चल रही है। ठीक है, तो क्या बोला? एमटीपी एक्सेप्टेड और लीगलाइज और नॉट बीइंग डिबेटेड इन अ मैनी कंट्री ड्यू टू मेनी रीजन। क्या बोला मैंने? ड्यू टू रीजन। कौन से रीजन है? इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज की वजह से। कौन कौन से इश्यूज की वजह से? बच्चे स्टार लगा लेना है। इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज की वजह से मेनी कंट्रीज में ये क्या बनी है? डिबेट का मुद्दा बनी हुई है कि एमटीपी को लीगलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो यही बात कर लेते हैं इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एमटीपी को लीगलाइज किया है। क्या किया है? लीगलाइज किया है। कब किया है? 1971 में। कब किया है? 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। क्या बोला मैंने? कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि एमटीपी का मिसयूज ना हो सके। क्या ना हो सके? मिसयूज ना हो सके। तो बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज द एमटीपी 1971 विद सम strict condition to avoid it misuse, like to check indiscriminate and illegal female foeticide which reported to be high in India। क्या बोल रही हूँ मैं? क्योंकि एमटीपी का मिसयूज किस लिए किया जा रहा था? लोग क्या कर रहे थे? इलीगली, अंधाधुंध तरीके से, जिसके लिए वर्ड क्या दिया एनसीईआरटी ने? इनडिस्क्रिमिनेट वे में क्या चेक कर रहे थे? फीमेल, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन करा रहे थे। अगर डेवलपिंग फीचर्स फीमेल है तो वो क्या कर रहे थे? इलीगली फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा दे रहे थे। मतलब अगर फीमेल फीटस है यूट्रस के अंदर, तो लोग क्या करवा रहे थे? सेक्स डिटरमाइन कराने के बाद एमटीपी करवा ले रहे थे। ये केसेस कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहे थे? इंडिया में देखने को मिल रहे थे। तो इस कंडीशंस को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में एमटीपी को परमिशन तो दी, पर उसके साथ कड़े नियम कानून लागू कर दिए, ताकि उसका इस टाइप का मिसयूज ना हो सके। किसका? एमटीपी का। मतलब किससे बचा जा सके? इलीगली फीमेल फोर्टिसाइड से हम बचे, मतलब मादा गर्भ भ्रूण हत्या को हम प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोलते हैं? वाई एमटीपी? एमटीपी क्यों करनी पड़ रही है? क्या जरूरत पड़ रही है कि हम एमटीपी परफॉर्म करें? पूरी तरीके से क्यों बैन नहीं कर रहे हैं हम एमटीपी को? तो ठीक है, एनसीईआरटी बोलती वाई एमटीपी। ठीक है, तो आंसर है
टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्या है हमारे पास आंसर इस चीज का? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। हमें कौन सी प्रेगनेंसी से बचना है? अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के कारण क्या है देख लो। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स। क्या बोला मैंने? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स मतलब किसी कपल ने अपनी आपसी सहमति से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स किया है, पर वो अभी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आपको एमटीपी का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, कपल अभी प्रिपेयर ही नहीं है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी चीज, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप। ठीक है, मैंने बोला अगर सेक्सुअल इंटरकॉर्स के समय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज तो की है पर वो फेल हो गई है, ठीक है, तब कौन सी प्रेगनेंसी हुई? अनवांटेड, क्योंकि हमने चाह के तो करी नहीं प्रेगनेंसी, तो अनवांटेड हुई। क्यों हुई? क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या हो गई है? फेल। और दूसरा, रेप जैसी सिचुएशन में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो ऐसी प्रेगनेंसी को रिड ऑफ कराने के लिए एमटीपी करने की जरूरत पड़ती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। दूसरा, एमटीपी इसेंशियल है कुछ और केसेस में। कैसे? एमटीपी इसेंशियल इन सर्टेन केसेस। क्या बोला मैंने? एमटीपी इसेंशियल इन सर्टेन केसेस, कुछ और केसेस में ये करना जरूरी हो जाता है। देखते कैसे केसेस में? वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल और इवन फैटल। क्या बोला मैंने? जहां प्रेगनेंसी को कंसीव करने से क्या हो सकता है? हार्मफुल इफेक्ट मिल सकते हैं या जान जा सकती है। किसकी? या तो मदर की, या तो फीटस की, या तो दोनों की। तो ऐसी सिचुएशन में जान बचाने के लिए या हार्मफुल साइड इफेक्ट से बचने के लिए एमटीपी करना इसेंशियल हो जाता है। क्या हो जाता है? इसेंशियल हो जाता है। इसलिए एमटीपी को क्या किया गया है? कड़े नियम कानून के साथ इंडिया में क्या कर दिया है? लीगल कर दिया है। क्या कर दिया है? वैधानिक कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है? एमटीपी। ठीक है, एमटीपी टॉपिक है, तो हम बोलते हैं एमटीपी कंसीडर की जाती है रिलेटिवली सेफ। एमटीपी करना कब सेफ है? मतलब हमारे पास 9 मंथ से पहले एमटीपी करना है हमको, तो कब ये सेफ है? तो हम बोलते हैं एमटीपी कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कौन सी ट्राइमेस्टर में? पहले स्टार्टिंग का पहला, दूसरा, तीसरा मंथ प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। पहला, दूसरा, तीसरे मंथ को हम वीक्स में बोलते हैं 12 वीक तक। अप टू 12 वीक तक एमटीपी परफॉर्म हम करें तो कोई भी खतरा नहीं है, मतलब सेफ है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी को परफॉर्म करते हैं तो क्या करा रहे हैं? एमटीपी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो अबॉर्शन कर ऐसी सिचुएशन में वो कैसी हो जाएगी? रिस्की। तो इन सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन मच मोर रिस्की। कैसा हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा, खतरनाक हो सकता है। ठीक है। अब हमने बोला एमटीपी के साथ डिस्टर्ब कर देने वाले ट्रेंड जुड़े हुए। कौन से ट्रेंड जुड़े हुए हैं? डिस्टर्ब मतलब माइंड अपसेट करने वाले ट्रेंड जुड़े हैं। वो कैसे हैं देख लेते हैं। पहला ट्रेंड कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी परफॉर्म्ड हो रही है इलीगली, मतलब नहीं करना चाहिए तो भी हो रही है, जिन केस में रिक्वायर्ड नहीं तो भी की जा रही है। और दूसरा, ऐसी एमटीपीज जो इलीगली परफॉर्म्ड हो रही है, इलीगली बाय किससे हो रही है? अनक्वालिफाइड क्वैक से। किससे हो रही है? अनक्वालिफाइड क्वैक मतलब झोला छाप डॉक्टरों से। क्या बोलूं मैं सिंपल लैंग्वेज में? झोला छाप डॉक्टरों से मतलब जिनके पास डिग्री नहीं है कि वो ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं मतलब सोच लो जान खतरे में है। यही तो डिस्टर्ब कर देने वाली बात है। पहला ट्रेंड क्या कहता है? मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक विच नॉट ओनली अनसेफ बट कुड बी फैटल टू। मतलब जहां वो असुरक्षित है ही है, मतलब सुरक्षित नहीं है, साथ साथ जानलेवा भी है, क्योंकि अनक्वालिफाइड पर्सन उसको परफॉर्म कर रहे हैं ना। दूसरा जो ट्रेंड है कि एमटीपी का अनदर डेंजरस ट्रेंड क्या कहता है? मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस फॉलोड बाय एमटीपी। लोग क्या कर रहे थे? एमनियोसेंटेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है और उसके द्वारा हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का भी पता लगा सकते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी पता लगा सकते हैं, डिस्कस करेंगे हम बाद में। ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस से लोग क्या कर रहे थे? सेक्स डिटरमाइन करा रहे थे, और सेक्स जैसे ही पता चला कि डेवलपिंग फीटस कौन है, फीमेल है, तो वो क्या करवा ले रहे थे? एमटीपी। क्या करवा ले रहे थे? एमटीपी। तो देख लो, इफ फीटस सेक्स इज फीमेल, तो हमने बोला मिसयूज किया किसके द्वारा? एमनियोसेंटेसिस का, फॉलो करते हुए किसका?
किसका, एमटीपी का। ठीक है, तो क्या है, मिस यूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस फॉलोड बाय एमटीपी इफ द फीटस सेक्स इज फीमेल। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर देने वाले ट्रेंड है, क्योंकि गर्भ में ही मादा गर्भ की क्या कर दी जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। Such practice should be avoided because these are dangerous both for young mother and fetus। तो ध्यान रखिए, ये दोनों ही ट्रेंड क्या करना चाहिए हमें, अवॉइड, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेंड मदर, यंग मदर और फीटस दोनों के लिए ही कैसे हैं, खतरनाक है, कैसे हैं, डेंजरस हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हमने बोला कि एमटीपी परफॉर्म की जाती है इन सम केसेस में, मतलब जहां हम एमटीपी कर सकते हैं, जहां लीगल है एमटीपी करना, वो कौन कौन से केसेस हैं। तो हमारे पास कितनी चीजें दिख रही है, चार। पहला मेडिकल केस, दूसरा यूजेनिक्स, तीसरा आता है ह्यूमैनिटेरियंस और चौथा आता है सोशियो इकोनॉमिक। कितनी कंडीशन से जहां हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, चार। पहली क्या है, मेडिकल कंडीशन, दूसरी क्या है, यूजेनिक, तीसरी है ह्यूमैनिटेरियन और चौथी आती है सोशियो इकोनॉमिक। ठीक है, तो मेडिकल केस क्या कहता है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज फैटल टू मदर। अगर मदर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती है तो मदर की जान जा सकती है 9 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान। तब हम ऐसे केस में मदर की जान को बचाने के लिए एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं, ये मेडिकल केस है। ठीक है, दूसरा यूजेनिक, प्रेगनेंसी फैटल टू फीटस। आप 9 मंथ की प्रेगनेंसी कर तो रहे हो, पर वो बच्चे के लिए खतरनाक है, बच्चे की जान जा सकती है कभी भी, तो ऐसी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने का कोई पर्पस ही नहीं सॉल्व होता है, इसलिए ऐसे केसेस में भी हम एमटीपी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमैनिटेरियन, मतलब जहां प्रेगनेंसी कॉज हुई है या प्रेगनेंसी कंसीव हुई है किस वजह से, रेप की वजह से। कौन से केस की वजह से, रेप की वजह से। तब हम ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से हम एमटीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। इफ मदर हैव 2 or 3 और मोर चाइल्ड, मतलब पहले से अगर मदर के पास 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं तब, और अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तो चौथा पांचवा बच्चा, वही कंडीशन तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, किसी भी बच्चे का लालन पालन अच्छे से नहीं होगा, तब इस ऐसे केसेस में हम एमटीपी की को ग्रांटेड कर देते हैं। दूसरा, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको भी किस में रखा गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रखा गया, मतलब फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से क्या हो गया, प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तब ऐसी सिचुएशन में भी हम एमटीपी को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप तो आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। ये प्यारे से टॉपिक को आप पढ़ें, इससे भी आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 12th के रिटर्न एग्जाम में यहाँ से नोट डेवलप हो सकता है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।